चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार पर राजनीति जारी है। कांग्रेस के राफेल डील के बहाने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है के नारे को ही बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है, जिसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में जमकर भुनाना चाहती है। इसका उदाहरण रविवार को इंदौर में देखने को मिला। यहां बीजेपी ने कांग्रेस पर चौकीदारों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए चौकीदारों के सम्मान में विधानसभा 2 में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में करीब 1000 चौकीदारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत नेताओं ने चौकीदारों के साथ भोजन किया। समारोह को लेकर विधायक मेंदोला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय से देश की बुराइयों से लड़ने के लिए चौकीदार की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इस आह्वान को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उनकी प्रेरणा से ये समारोह आयोजित किया गया था। इसके साथ ही मेंदोला ने कहा कि फेसबुक पर इस आयोजन की रूपरेखा पढ़कर 5 प्रवासी भारतीयों ने इस समारोह से जुड़ने की इच्छा जताई थी। ये चौकीदार सम्मान हमने मोदी जी ने जो कैंपेन चलाया है, मैं भी चौकीदार, मोदी जी की प्रेरणा से हमने चौकीदारों के सम्मान करने का निर्णय लिया है। आज सम्मान चौकीदारों के सम्मान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इनका सबका सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ हमारे देश में आदिकाल से परंपरा आती रही। हमारे धर्म में हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म में हो या समाज में हो, चौकीदार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम ये भी जानते हैं कि उज्जैन में हमारे महाकाल जी का मंदिर है, महाकाल है, या काशी में विश्वनाथ जी भगवान है। उन्होंने स्वयं काल भैरव की स्थापना करके नगर का चौकीदार नियुक्त करा। तो चौकीदार होना गर्व की बात है, चौकीदार होना सम्मान की बात है। पर कुछ लोग चौकीदारों को बदनाम करने के लिए उनको चोर बोलने का काम करते हैं। जो दिन रात जग कर दिन को रात की नींद, दिन का चैन गंवा कर हम सबकी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको ये चोर बोलते हैं। तो इनके सम्मान में इनको जो अपमानित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। ये चोर नहीं है कर्मचारी, ये दिन रात अपना चैन, अगर हर गली मोहल्ले में या शहर में हम सुरक्षित हैं, चैन से रह रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चौकीदारों की। चौकीदार हैं तो हमारे लिए हमको चैन है, चौकीदार है तो हम सुरक्षित हैं। वहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, इसलिए जीतू पटवारी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने चौकीदार को चोर कहकर अपमान किया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल और इंदौर से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ने की बात कही। देखिए, चौकीदार शब्द के ऊपर जिस प्रकार भद्दे कमेंट्स कुछ राजनीतिक दलों ने किए हैं, हम सबका दायित्व है कि हम सब उन चौकीदारों का सम्मान करें, क्योंकि चौकीदार से हमारे परिवार की सुरक्षा होती है। और न सिर्फ चौकीदार, मैं तो ये मानता हूँ कि पत्रकार भी समाज का एक बहुत बड़ा चौकीदार है। वह समाज की विभिन्न कार्यवाहियों पर नज़र रखता है और जो समाज विरोधी है उसको उजागर करता है। डॉक्टर स्वयं एक चौकीदार होता है अपने पेशेंट के लिए, वो उसके स्वास्थ्य की चौकीदारी करता है। तो चौकीदार शब्द का मतलब होता है चौकन्ना, चाहे वो घर की चौकीदारी करे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो। और हमें कहते हुए गर्व है कि लगभग 4.25 साल में देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को चौकीदार बताकर उन सब दलालों, उन सब रक्षा के सौदे के दलाल और विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार करने वालों से इस देश की रक्षा की है, आतंकवाद से इस देश की रक्षा की है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से इस देश की चौकीदारी की है। और इस चौकीदार शब्द को कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, तो हमारे विधायक माननीय रमेश जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम चौकीदारों का सम्मान करेंगे, क्योंकि कई चौकीदारों को ऐसा लगता था कि ये तो हमारा अपमान है। तो जो चौकीदारी समाज के अंदर करते हैं, हम उनका सम्मान करके संदेश देना चाहते हैं कि जो चौकन्ना है वही चौकीदार है।
चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता। कोई भी लड़े दिग्विजय सिंह जी के सामने, दिग्विजय सिंह जी को हारना है और वो कमलनाथ जी और सिंधिया जी के षड्यंत्र में फंस गए। परिणाम सबको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी हारने वाले, तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है कि हमेशा दूसरों को फंसाने वाले आज खुद स्वयं फंस गए। वो तो राजगढ़ से लड़ना चाहते थे पर कमलनाथ जी ने उनको फंसा दिया भोपाल में, तो मेरी सहानुभूति उनके साथ। तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं बंगाल में भी काम करूँगा और इसलिए बंगाल में मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आऊँ। जो काम मुझे अध्यक्ष जी ने सौंपा है उस काम के प्रति मैं बिल्कुल जवाबदेही से उस काम को कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि वहाँ पर बहुत बड़ी सफलता हमको मिलने वाली है। पर सिर्फ बंगाल नहीं, मैं तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कहाँ से लड़ना है तो मैं कहूँगा कि मैं भोपाल से लड़ना चाहूँगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ने का कुछ मज़ा अलग है अगर पूछा गया तो। और इसलिए पर चुनाव लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं। नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बंगाल से भी किसी से लड़ सकता हूँ। जीतू पटवारी जी ने होल्ड की गई, क्या बदले जाने की जाहिर की है? जीतू पटवारी जी ने लोकसभा जाहिर की 25 तारीख तक सारी सीट डिक्लेयर हो जाएगी और जीतू पटवारी जी ने भी अगर इच्छा जाहिर की तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के क्या हाल है। उनको मालूम है कि सरकार जाने वाली है तो मंत्री नहीं रहेंगे, कम से कम सांसद का ही चुनाव लड़ लें, इसलिए वो अपना राजनीतिक कोई पद मेरे पास रहे इसकी कोशिश कर रहे हैं। चुनावों से पहले चौकीदार को मुद्दा बनाकर हो रही राजनीति लोकसभा चुनाव में किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।